अभी मौलाना सलमान साहब बयान कर रहे थे कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। और जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जब मर रहा हो यहाँ से हयात ने बताया है जनाब हुर ने दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। और जनाब हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जब मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। और कारी मुश्ताक साहब सुनिए, आप जिधर भी देखिए उधर रोशनी हुसैन, जिधर भी देखिए उधर रोशनी हुसैन की है, और ज़माने भर में सना हर घड़ी हुसैन की है। जिधर भी देखिए उधर रोशनी हुसैन की है, जिधर भी देखिए उधर रोशनी हुसैन की है, ज़माने भर में सना हर घड़ी हुसैन की है। और यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते, यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते कि ये ज़मीन खरीदी हुई हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, महफिले इमामे हुसैन, जामियातुल मदीना हैदरगढ़, अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब किबला। जिधर भी देखिए उधर रोशनी हुसैन की है, जिधर भी देखिए उधर रोशनी हुसैन की है। ज़माने भर में सना हर घड़ी हुसैन की है, ज़माने भर में सना हर घड़ी हुसैन की है। यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते, यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते कि ये ज़मीन खरीदी हुई हुसैन है, ये ज़मीन खरीदी हुई हुसैन की है। और कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शाय मशरिक़ैन लिख देना, कलम को चूम कर, कलम को चूम कर शाय मशरिक़ैन लिख देना, कलम को चूम कर शाय मशरिक़ैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शाय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, इन उलमा की तरफ से आप सबके हवाले कि कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शाय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना, कलम को चूम कर मेरे कफन पे हसन और हुसैन लिख देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शाय मशरिक़ैन लिख देना, कलम को चूम कर ज़हरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शाय मशरिक़ैन लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। और तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, मैं बताएं महशर के रोज क्या होगा। सलमान साहब जिक्र अपने अपने हिसाब से सब कहते हैं महशर में ये होगा, महशर में ये होगा, महशर में ये होगा, महशर में ये होगा, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मौजू के एतबार से जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन आज ये जरा देखे, एक हुसैनी से पूछा जा रहा है, इमाम हुसैन के दीवाने से पूछा जा रहा है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले से पूछा जा रहा है कि तुम जरा ये बता दो कि महशर में क्या होगा। तो उस आशिक़े हुसैन ने पुकार कर कहा कि तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा। महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। और उसी के दिल में मोहब्बत हुसैन की होगी, उसी के मोहब्बत हुसैन की होगी,
उसी के दिल में मोहब्बत हुसैन की होगी कि जिसका पाक का पाक सिलसिला। अल्लाह 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कलम को चूमकर ज़हरा का चना तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा और उसी के दिल में मोहब्बत हुसैन की होगी, उसी के दिल में मोहब्बत हुसैन की होगी कि जिसका पाक नसब पाक सिलसिला होगा, कि जिसका पाक नसब पाक सिलसिला होगा। सरकार इमाम हुसैन का जिक्र, इमाम हुसैन का चर्चा, इमाम हुसैन की बातें अभी आप समाप्त कर रहे थे। मौलाना सलमान साहब जिक्र कर रहे थे एकता के बारे में, भाईचारगी के बारे में, मोहब्बत के बारे में। आप ये जान ले कि मेरा हुसैन वो हुसैन है जो एकता का प्रचारक है, भाईचारगी का प्रचारक है, मोहब्बत का प्रचारक है। इमाम हुसैन खाली मुसलमान के लिए नहीं, हुसैन सबके लिए है, एक मजहब के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, जब नाना सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन है तो नवासा भी हर जोश मलिहाबादी ने जब या हुसैन मेरा हुसैन का नारा लग रहा था तो जोश मलिहाबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्लाह अल्लाह। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, ये नहीं कहा कि मुसलमान को, बल्कि ये कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जवरास की सुन लो, जवरास की, हाँ पंडित जी ने लिखा है जवरासी है, हाँ कि दरे हुसैन पर, दरे हुसैन मिलते हैं हर ख्याल के, दरे हुसैन पे मिलते, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, दरे हुसैन पर ये एकता का केंद्र है, केंद्र एकता का, भाईचारगी का केंद्र है ये कौम दरे हुसैन, दरे हुसैन पर हर मजहब, हर कौम, हर धर्म के लोग मिलते हैं। उसी पंडित जी ने लिखा है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है, यानी एकता का, भाईचारगी का मरकज है, ये केंद्र है, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। ये गलत है, ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे, ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हुसैन हर दुखी दिल के सहारे हुसैन। ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हुसैन हर दुखी दिल के सहारे हुसैन। और उस नबी ज़ादे की, उस नबी ज़ादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी कहते हमारे हुसैन। उस नबी ज़ादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी कहते हैं हमारे हुसैन। गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे, गमे हुसैन, इमरान गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, और हुसैन प्यासे पर पानी गमे हुसैन पे,
हमें हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू और हुसैन प्यासे पर आंसू बहाएंगे हिंदू। हुसैन प्यासे पर आंसू बहाएंगे हिंदू। और हमारी नजरों में रावण से भी बुरा तू है, हमारी नजरों में रावण से भी बुरा तू है। यजीद तेरे नाम का पुतला जलाएंगे हिंदू, तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, महफिले इमाम हुसैन, जामियातुल मदीना हैदरगढ़, अल्लामा सैयद अंसार मियां साहब किबला जिंदाबाद। देखे इमाम हुसैन की आज जहां है वहां भी एकता का प्रचार हो रहा है, भाईचारगी का प्रचार हो रहा है। चले बादशाह शरीफ सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को देखा जाए, यहाँ मोहब्बत और भाईचारगी का प्रचार होता है। देवा शरीफ चला जाए, वारिसे पाक आलम बना है, इनके वहां भी सैयद वारिस अली शाह सरकार इमाम हुसैन की औलाद में से है। इनके वहां हर कौम, हर मज़हब, हर धर्म के लोग हाजिरी देने आते हैं। सैयद जहांगीर समनानी की छौछुई है, इनकी बारगाह में हर कौम, हर मज़हब, हर धर्म के लोग आते हैं। सैयद अली अहमद साबिर कलियारी इनकी बारगाह में हर मज़हब, हर कौम के लोग हाजिरी देने आते हैं। हिंद के राजा हमारा ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में हर कौम, हर मज़हब के लोग हाजिरी देने आते हैं। हर मज़हब इमाम हुसैन ऐसा ही थोड़ी जवरात से पंडित जी ने कह दिया कि हवा में गांठ बांध दिया हो। हाँ, दरे हुसैन पर मरते हैं हर ख्याल के लोग। हाँ, हर ख्याल के जी दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। पढ़े दुरूद पाक, पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरके देखिए तकदीर जो सुनी थी वो मौलाना सलमान साहब से आपने सुनी। बरके आप ये जाने कि पैगाम करबला आप सुन लें कि करबला से हमें क्या सबक मिलता है, क्या दर्स मिलता है, क्या हमें जो है वहां से सबक दिया गया है, मेरे इमाम ने सबक दिया क्या है। अच्छा चले, आप आज इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, इमाम हुसैन का चर्चा हो रहा है, इमाम हुसैन की बातें हो रही है। इमाम हुसैन, मैं आपको बताऊं कि इमाम हुसैन का चेहरा कैसा था। ये उलमा बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन का को शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखकर दुश्मन होने के बावजूद तारीफ करने पर मजबूर हो गया। तारीफ करने पर मजबूर हो गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि कितने खूबसूरत हैं हुसैन, कितने दुश्मन होने के बावजूद इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखकर, चेहरे हुसैन को देखकर दुश्मन भी मजबूर हो गया तारीफ करने पर। तारीफ कर रहा है मेरे हुसैन की। आप एक अपनी सहन में देखें, हमारे घर मैयत हो जाती है, हमारे महल्ले में मैयत होती है, कोई इंतकाल कर जाता है, किसी का डेथ हो जाती है, गर्मी के दिन है तो बर्फ की सिल्लियां मंगाई जाती हैं। और अगर बढ़ के देखा जाए तो आजकल फ्रीजर आ गए हैं लाश रखने के लिए। अगर 24 घंटे लाश को रोकना है रईस भाई, या तो बर्फ का इंतजाम होता है या तो फिर फ्रीजर का, है ना। आपके इलाके में मुल्ला जीवन से लेते थे फ्रीजर।
ठीक है ना। तो कितने 24 घंटे। एक तो ये जाने कि 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, 7, 8, 9, 10 के दोपहर ढलते ढलते जिस्म से गर्दन का रिश्ता जुदा हो गया। 11 को करबला से लेकर ये काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में सारे नबी के घर वालों को, शहजादियों को जो बंदी बना के, कैदी बना के इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब ले जाया गया तो 12 मुहर्रम का इब्ने ज़ियाद के दरबार में सबको हाजिर किया गया। इमाम हुसैन के कटे हुए सर का जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखकर मजबूर हो गया कहने का कि कितने खूबसूरत है हुसैन, कितने खूबसूरत है हुसैन। मैं पूछना चाहता हूँ कि हुसैन कितने थे। पहले ये समझ लो कि आम लोगों के मौत होने पर, कत्ल होने पर, गर्दन जिस्म से जुदा होने पर जब उनका मामला होता है तब बर्फ की सिल्ली लगाई जाती है, ठंडे का इस्तेमाल किया जाता है कि चेहरे में, बदन में तब्दीली ना आने पर, जिस्म फूलने लगता है, बदबू पैदा ना होने पर, सड़ने ना पाए। लेकिन करबला में इमाम हुसैन शहीद किए गए। 10 के दोपहर ढलते ढलते 11 का पूरा दिन गुजर गया। 12 को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, तारीफ किया और कहा कितने खूबसूरत है हुसैन। हमारे हिसाब से आम लोगों का जिस्म तो सड़ने लगता है, बदबू करने लगता है, लोग दूर भागने लगते हैं। समझ में आ रहा है? आम लोगों का जिस्म में तब्दीली आती है, सड़न पैदा होती है, बदबू आ जाती है। आज तीसरा दिन है, लोग करीब आएंगे तो नाक को बंद करके आएंगे। लेकिन इमाम हुसैन के चेहरे में तब्दीली नहीं आई, बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा। हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा था। तभी तो इब्ने ज़ियाद तारीफ करने पर मजबूर हो गया। पहले यहाँ ये समझ लो कि जब हुसैन और आम इंसान बराबर नहीं हो सकते तो नबी और उम्मती कैसे बराबर? इमाम हुसैन का चेहरा देखकर इब्ने ज़ियाद ने कहा कितने खूबसूरत है हुसैन, कितने खूबसूरत है हुसैन। आओ जरा ये अल्लामा अब्दुल रहमान शामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने तहरीर किया कि हुसैन का चेहरा बड़ा नूरानी था, बड़ा रोशन था, बड़ा चमकदार था। कितना रोशन चेहरा था। अरे इतना रोशन कि हुसैन के चेहरे से नूर की शुआएं निकला करती थी, नूर की किरणें निकला करती थी। हुसैन जिस अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाते वो घर रोशन हो जाता, चमकदार हो जाता, नूर वाला हो जाता। सोचो जरा कि इमाम हुसैन का चेहरा ऐसा रोशन था, इतना नूरानी था, ऐसा नूर वाला था कि अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाए तो वो घर रोशन हो जाए, चमकदार हो जाए, नूर वाला हो जाए। झूमते हैं, वो पुकारते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस हुसैन का हम जामिअतुल मदीना के ग्राउंड में बैठकर इमाम हुसैन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, हुसैन का जो चर्चा कर रहे हैं, हुसैन की जो बातें कर रहे हैं, उस हुसैन का
चेहरा आपने जाना कि हुसैन का चेहरा रोशन था तो कैसा था, नूरानी था तो कितना था। जब हुसैन का चेहरा इतना रोशन है तो इनके नाना का चेहरा कितना, इनके नाना का चेहरा कितना रोशन रहा होगा। करबला, करबला ये दर्श देती है हर एक इंसान को। करबला, इमरान, करबला ये दर्श देती है हर एक इंसान को। देखो यहाँ मुसलमान नहीं लिखा है, लिखने वाले ने इंसान ही लिखा है ना। ना कोई धर्म, ना कोई बिरादरी, कोई जात, ना छोटा, ना बड़ा, ना ऊंच, ना नीच, लिख रहे करबला। अल्लाह सोचिएगा लिखने वाले ने सही लिखा कि नहीं लिखा। करबला ये दर्श देती है हर एक इंसान को। करबला ये दर्श देती है हर एक इंसान को। पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को, पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को, मेहमान के साथ सौतेला व्यवहार न करना चाहिए। तकरीर में खुद सब बैठ बताओ ये सौतेला व्यवहार कहाँ चलने वाला है। बाहर एक शानदार खिताब आपने समाप्त किया। करबला खाली वाकया ही बयान करने के लिए नहीं है। करबला में अगर पर्दा देते, जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, जिन खेमों में रसूलुल्लाह की शहजादियां रही, उन खेमों में आग लगा दिया गया। उनके नाक से, उनके गले से, कान से जेवर नोच लिए गए, लूट लिया उनको, सर से चादरें खींच ली गई। किसकी? रसूलुल्लाह के शहजादियों की। आप क्या जानते हैं? जेवर नोचा तो कान फटा, नाक से खून, गले से निशान पड़े, खून निकल आया, सर से चादर को खींच लिया गया। अरे ये वो घराना है कि हज़रत हसन रज़ा से अगर पूछा जाए तो हज़रत आप फरमाते कि ये घराना कौन सा है, तो हज़रत हसन रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, करबला में पर्दे के लिए जो चादर थी वो भी छीन लिया। बाज जो है रसूलुल्लाह की शहजादियों ने अपने हाथों से चेहरे को छुपाया, और बाज ने बाल अपने चेहरे पे डाल लिया और अपने चेहरे को छुपाया। करबला ने पर्दा नहीं छोड़ा, करबला ने पर्दा नहीं छोड़ा। भाई भतीजा भांजा काफिले के सभी सालार शहीद हो गया, लेकिन नबी की शहजादियां पर्दे का लाज रखा कि खैर की नजर हमारे चेहरे पे पड़ने ना पाए। हम कहते हैं कि हुसैन के हम चाहने वाले हैं। हम अपनी बच्चियों को कितना पर्दा करा रहे हैं, हम अपनी बहनों को कितना पर्दा करा रहे हैं, अपने घर वालों को कितना पर्दा करा रहे हैं। मेरी बहनों, आप खुद सोचो कि आप कितना पर्दा कर रहे हैं। करबला खाली करबला का वाकया ही सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि करबला से जो सबक मिला अब उसे याद रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। करबला में आप देखें 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर 9 तारीख मांगी ही थी इबादत के लिए, मोहलत जो मांगी 9 की, 9 मुहर्रम की मोहलत केवल इबादत करने के लिए नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरा हुसैन रब को राज़ी कर रहा है। हमारा क्या अमल है? 9 की रात में हम खाली मटर गश्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। हमने 9 की रात को मेले वाली रात बना लिया, खेल कूद वाली रात बना लिया, 9 मुहर्रम को तफरीह वाली रात हमने बना के रख दिया।
हमारा कोई मतलब नहीं करबला से कि करबला में क्या गुजरी, हमें बताएं जरा। सारी रात हुड़दंग के अलावा हुड़दंग के वक्त ना मुहर्रम की रात में होता, कहीं ये नहीं होती कि आओ सब इज्तिमाई जिक्र अस्कार किया जाएगा, आओ मस्जिदों में नमाज़ें अदा करो, आओ कुरान की तिलावत करो कि ये रात 9 मुहर्रम को कुरान पढ़ना इमाम हुसैन की सुन्नत, नमाज़ें अदा करना इमाम हुसैन की सुन्नत है कि 9 मुहर्रम की रात में नफिल पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं, ये हुसैन की सुन्नत है, ये हुसैन का किरदार है, ये हुसैन का अमल है। लेकिन हमारा क्या है, हम केवल इस शौक से उस शौक, उस शौक से उस शौक है, वो रात है इसमें हज़रत फातिमा की रूह लेकिन हमारी बहनों, हमारी बहनें साथ खुले घूम रही, कोई एहसास नहीं, नमाज़ें हमारी नहीं चाहिए। आप देखें हज़रत वहाब कल्बी की माँ, वो भी तो औरत थी, इकलौते बेटे को इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। कैसा बेटा था वो, करियर जवान भी 17 दिन शादी के हुए थे, और वो माँ के कहने पर करबला में इमाम हुसैन पर अपनी कुर्बानी पेश कर दी। माँ ने कैसी तालीम दिया, कैसी तरबियत की थी, कैसी उनकी घुटने में नबी का इल्म उतारा था कि माँ ने फरमाया कि बेटा मेरी चाहत है कि हुसैन तू कुर्बान हो जा, तो बगैर चूक चरा किए अपने आप को करबला में इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान। जिंदाबाद। मेरी बहनों, जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, इल्म हासिल नहीं करेंगे, मेरे भाइयों, जब तक अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे नहीं, जामिअतुल मदीना ये मुहिम, यही मुहिम लेके सब चले, यही सब मुहिम लेके चले। मैं चला था जानिबे मंजिल मगा मौलाना ताज मोहम्मद साहब, और उसके बाद फिर हमारे एक के बाद एक का जुड़ना शुरू हुआ, है ना। तो ये जान ले इमरान, आपके अब्बा इससे पीछे नहीं रहे। जब ताज मोहम्मद ऐलान करते थे कि मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस इदारे का और इन महफिलों का फैज़ान है, इन आकाओं का करम है कि जिस ज़मीन पर बताकर हम लोग ज़िक्रुल्लाह करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें करते हैं, अल्लाह उसे अपने महबूब के सत्ते में हम सब के हवाले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा सारा जितनी भी कारकर्दगी है सब सामने ऐसे ही जुड़े इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है कि इस इलाके का ये वाहिद इदारा होगा इंशाअल्लाह। इसका कोई जी, सबको अपनी अपनी औलादें पसंद हैं, सब अपने अपने जो है औलादों की तारीफ किया करते हैं, लेकिन ये भी हक देखना भी सीखना चाहिए और सच देखना भी सीखना चाहिए। सही जी, खाली यही नहीं कि हमारे सबके मदरसे हैं, सबके मदरसे अपने हैं, सबको अपना अपना मदरसा आ रहा है, लेकिन देखें कि हमारा मदरसा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। मुझे और नहीं, बस ये कहना है कि ये इदारा जामिअतुल मदीना ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ चल रहा है। सब लोग लगे, अल्लाह ने इमाम हुसैन के सदक़े में
तरक्की दी और जो काम अभी बाकी है इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो सारा काम होता जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब का इकट्ठा होना, बयान करना, समाअत करना कबूल फरमा ली। बस देखें मस्जिदों से दूरी नहीं, हम लोग वो सुन्नी नहीं है कि खाली नारा लगाए जी, हम लोग वो सुन्नी है कि जो मस्जिदों में आके सजदे में सर रखे और नबी के वसीले से और आले नबी के वसीले से मांगते हैं जी। मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने, मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने से, मुरादें सबका मिली जिसके आस्थाने से। मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने से। सिराज भाई, मैं भीख मांग रहा हूं उसी घराने से, मुरादें सबको मिली जिसके आस्थाना से। हुसैन वाले हैं मिटके नहीं मिटाने से, हुसैन वाले हैं मिटके नहीं मिटाने से। जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से। मैंने कहा कि हम वो सुन्नी नहीं है जो मस्जिदों से दूर हो, हम वो सुन्नी है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। हम वो सुन्नी है जो रब की रजा में अपनी रजा हमने रखा है। हम वो सुन्नी है नबी की सुन्नतों की हम तबलीग करते हैं, अमल पहले खुद करते हैं, बाद हम तबलीग करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबका यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, सनात करना मौला कबूल फरमा ले। इसी को जरिए निजात बना दे। अरे हुसैन से आकर नजात ले जाओ, अली के लाल से कुल कायनात ले जाओ। जनाबे हुर्री बताया है रोज़े आशुरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाओ। मैं तकरीर के लिए नहीं, बच्चन जुमले अर्ज करने के लिए हाजिर है। एक शानदार खिताब आपने समाअत किया और इंशाअल्लाह मौके बेमौके समाअत करते रहते। अल्लाह हम सबकी हाजिरियों को, सबकी मेहनतों को, हर एक की कोशिशों को कबूल फरमा ले। इसी को जरिए निजात बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह।